बकरी अपनी है उसकी डिमांड हमेशा रहती है, अच्छे स्तर की डिमांड रहती है और इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं इससे पहले नेवी में था और काफी साल बाहर रहा, इंडिया से बाहर रहा। वो सब करते हुए इन चीजों को कहीं ना कहीं अपने। नमस्कार साथियों, मैं आया हूँ आज आगरा जनपद के एक हमारे भाई हैं, बहुत नाम है उनका, सुना था तो हमने कहा उनसे आज थोड़ा समय मांगा और मिलने आ गए उनसे। आपसे जल्दी रूबरू करवाएंगे उनके बारे में और उनके फार्म के बारे में आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। तो सीधे चलते हैं भाई साहब के पास। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये थोड़ा लगा लो और हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय और इस जगह का परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह तोमर, आंगन बकरी ब्रीडिंग फार्म से। मेरा ये फार्म आगरा जिले के रुनकता से, जो रुनकता पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है, उसके पास एक मांगरोल गुजर नाम से मेरा गांव है, जहाँ पर ये मैंने एक यूनिट स्टार्ट की है। ये अंडर एनएलएम स्कीम के तहत एक यूनिट है जो कि हम काम करते हैं। हम टोटल प्योर बर्बरी ब्रीड पे काम करते हैं और ब्रीडिंग सिस्टम में काम करते हैं, ना कि हम ट्रेडिंग में काम करते हैं। और भाई साहब आज मेरे फार्म पर आए, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके व्यूअर्स, जो भी इनके श्रोता हैं, जो भी इनको देखने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका समय ज्यादा खराब न करते हुए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके द्वारा कि बर्बरी पे ही आपने क्यों काम किया। बर्बरी पे काम करने के लिए कुछ निश्चित मैं आपको बातें बताऊंगा। आप कोई भी बिजनेस, किसी भी फील्ड का बिजनेस आप करना चाहेंगे, उसमें आप चार पैसे कमाना चाहेंगे, आपने जो भी काम किया है वो किसी ना किसी ऐसे मकसद से किया है कि आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बर्बरी की, कुछ खासियतें बताऊंगा कि बर्बरी एक ऐसी नस्ल है जो स्टॉल फीडिंग पर और चराई पर दोनों ही तरह से बड़े आराम से रखा जा सकता है। इसको बहुत छोटे जगह पर रखा जा सकता है। ये एक मध्यम आकार का एनिमल है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बिजनेस करने का पीछे का एक कारण होता है कि उसकी डिमांड क्या है। और जो बर्बरी बकरी अपनी है उसकी डिमांड हमेशा रहती है, अच्छे स्तर की डिमांड रहती है और इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। और बच्चे देने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 2-3 फ्लॉक में ये बच्चे भी देती है। 14 महीने में लगभग ये 2 बार डिलीवरी करती है। इस बकरी पालन को आपने कितने दिन पहले शुरू किया? लगभग मुझे इसमें 40 महीने होने जा रहे हैं। तो 40 महीने का मतलब है 3 ईयर प्लस मुझे इसमें लगभग हो गया है। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं इससे पहले नेवी में था और काफी साल बाहर रहा, इंडिया से बाहर रहा। वो सब करते हुए इन चीजों को कहीं ना कहीं अपने बचपन से जो मेरी इच्छाएं थी, एम थे, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे थे। और कहीं ना कहीं एक मन में था कि अपने गांव जाना है, अपनी जहाँ पर जमीन है, अपनी जहाँ पे मेरे रूट हैं, जहाँ पे मेरी जड़ें हैं, वहां पर मुझे जाना है और उन जड़ों से दोबारा से मिलना है। तो उसको सोचते हुए अपने गांव वापस आया और वापस आने के दरमियान बहुत सारे विचार और बहुत सारी प्लानिंगों के साथ आया, जिसमें से मैंने एक अपना इस यूनिट को स्टार्ट किया और जिसको अच्छे से मैं धीमे धीमे उसको आगे भी बढ़ा रहा हूँ। जब आप नेवी में सर्विस करते थे और वहां से रिटायरमेंट लेके घर आए तो आपका ध्यान बकरी की ही तरफ गया? आपको किसी ने ये सुझाव दिया था या आपने पहले से ही अपना मन बना रखा था कि मैं बकरी पालन की तरफ घर जाके इधर को मुड़ूंगा? मैं काफी कंट्रीज में जब अपना सर्विस दे रहा था तो उस दरमियान प्लानिंग तो देखिए, रिटायरमेंट से पहले सभी लोग प्लान कर करते लेते हैं हैं अपनी कि अपनी। क्या क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने एक बार कहीं किसी कंट्रीज में ये सिस्टम मैंने देखा, एलिवेटेड मैंने फार्म देखा, और जो कि मेरे शिप की रेंज में ही था, शिप से दिखाई दे रहा था। तो मुझे उस दिन जिज्ञासा हुई कि है क्या, कैसे हो रहा है। मुझे बहुत सारे मतलब बकरियां नजर आई। तो मैं वहां जब अपनी ड्यूटी ऑफ करके गया तो मालूम पड़ा उनके यहाँ पर लगभग 40,000 बकरियां हैं। बहुत बड़ी हाँ, मात्रा में। बहुत बड़ी मात्रा में। ये अर्जेंटीना का किस्सा बता रहा हूँ आपको। ये अर्जेंटीना का केस है और वहां से मेरे को थोड़ा सा जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इस चीज को देखा जाए, समझा जाए। उससे पहले मेरी 7 पीढ़ियों का भी कोई रिकॉर्ड ऐसा रहा नहीं होगा बकरी कि पालन मैंने बकरी पाली होंगी। तो थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की, वहां पे जो ओनर थे उनसे समय लिया और जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा
तो मैं किसी और दूसरी कंट्री में था, फिर मैं सर्च करता रहता था कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे फार्म है, किस तरह से डेवलप होते हैं। तो जब भी मैं ड्यूटी ऑफ होता था तो रेस्ट की बजाय मैं थोड़ा सा समय निकालता था और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता था। जब मैं इंडिया वापस आया तो बहुत सारी मैंने ऑनलाइन और यूट्यूब से और जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर सकता था किया। फिर हमारे यहाँ पे जो CIRG अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे आगरा जिले के पास में ही वो मथुरा जिले में है। तो वो मेरे लिए एक लक्की था मैं कि वो मेरे पास में ही था। मैं वहाँ पे अपने साइंटिस्ट लोगों से मिला, उन लोगों ने जो भी वहाँ पर मुझे जानकारी दी वो जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके बाद मैंने इस यूनिट को वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ये खोला। तो आपने CIRG से ट्रेनिंग प्राप्त की। जी जी। आपने ये पीछे लगा रखे हैं, हमारे कैमरा इनसे कहूंगा मैं अपनी टीम से पीछे वाला दिखाएं, ये क्या है आपका? ये एक्चुअली फॉरेन सिस्टम, फॉरेन हाउस होते हैं, कंटेनर हाउस बोला जा सकता है इनको। और ये काफी अच्छे हैं, इनको डेवलप बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मजबूत होते हैं, एनी टाइम यू कैन मूव विद दिस आइटम। और बड़े इजीली आप इसमें पहिए लगा के आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। अगर ये पक्का स्ट्रक्चर होता तो श्योरली आपको अगर ट्रांसफर होना है, यहाँ से हटना है, तो या तो आपको तोड़ना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। तो ये काफी अच्छा है और काफी लग्जरी बनाया जा सकता है। पिक्चरों में देखा होगा कंटेनर का रूम, बिल्कुल यही लगा रखा है भाई साहब ने। इतनी अच्छे पद पे रहने के बाद यहाँ जंगल में भी मंगल आपने कर दिया आके। आपकी बच्ची भी है साथ में। जी जी। हाँ, वहां से भी इनको भी लेके आते हैं। क्या नाम है आपका? चीकू नाम है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपने यहाँ आके जो इन्वेस्ट किया, आपने एलिवेटेड फार्म बनाया है अपना, अच्छी नस्ल भी रखी है, आपने ट्रेनिंग भी ली है, कितना पैसा आपने इसमें लगाया है? आप कितना इन्वेस्ट किया आपने? टोटल अगर आपने चारों तरफ जो भी देख रहे हैं लगभग 35 लाख में हुआ है। 35 लाख में? ये एक साधारण किसान नहीं कर सकता इतना। तो मैं काफी जगह नए किसानों को, नए ट्रेनियों को मैं बताता भी रहता हूँ कि किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बकरी पालन में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना बड़ा खर्चा करना है। बकरी पालन किसी भी स्तर पे अपने संसाधनों का आकलन करते हुए, जो भी आपके संसाधन है, आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास जो उसमें पूंजी लगनी है, वो आपके पास किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपके संसाधन जितने भी हैं, क्या उन संसाधनों के साथ आप उस नए मॉडल को तैयार कर सकते हैं। उन सिस्टम को समझते हुए अपने उसी स्तर से आप काम कीजिए। आप 10 बाई 20 का भी एक फार्म बना सकते हैं जो कि जमीन पर रहेगा, जो पारंपरिक तरीके से किया जा सकता है, उसको कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिवेटेड एक अलग है, आपको समझना पड़ेगा। कॉमर्शियल फार्मिंग और एक घरेलू फार्मिंग, दोनों में अंतर होता है। आप घरेलू फार्मिंग या घरेलू बिजनेस को आप घरेलू तरीके से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉमर्शियल फार्मिंग में अगर आपको आना है तो वो फिर एक अलग तरह से आप अलग प्लानिंग के साथ, अलग पूंजी के साथ, अपने अलग संसाधनों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद आप साल का अपना टर्नओवर क्या रखते हैं, क्या अनुमान है? देखिए, टर्नओवर का तो ऐसा है कि लगभग मुझे, जैसे अब मैंने बताया 40 महीना हो गया। 40 महीने के अंदर अंदर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस को समय देना पड़ेगा। हाँ, और बिजनेस को समय देंगे नहीं, अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे 6 महीने में, 7 महीने में, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट 2 ईयर हमने जीरो इनकम किया है, कोई भी इनकम नहीं किया। ये पहली साल है जहां पर हम पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं। तो लगभग हम लोगों ने फरवरी से सेल करना स्टार्ट किया और एक अच्छा अमाउंट पे हम लोगों ने अच्छे एनिमल सेल किए हैं। बकरी पालन में एकदम से जो उम्मीद कर सकते हैं करनी है वो गलत है। गलत है। कम से कम आपको 1.5 और 2 साल देना होगा, समय देना होगा। मोर देन 2 ईयर। अच्छा, आप जो है आपने CIRG से क्योंकि ट्रेनिंग ली है, वहीं से आपने उच्च नस्ल की बकरियां भी मिली हैं आपको, तो आपकी नस्ल भी अच्छी है, आपने अपना फार्म भी अच्छी जगह और अपनी जमीन पे बना रखा है, बहुत पैसा आपने लगाया है। थोड़ा यहाँ आके हमें वीडियो से पहले भी देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल है। हम और हमारी टीम आपसे मिलने बहुत दूर से आए हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो आपको आपका अपना नंबर हम आप अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे, आपसे वो बात भी करेंगे। तो क्या आप उनसे बात करके, या कुछ हमारे दर्शक देखेंगे वो चाहेंगे कि हम अच्छी नस्ल की, ताकि CIRG से सभी को तो बकरियां उपलब्ध नहीं हो सकती। जी जी। कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 4 भी चाहिए, कोई कोई ये भी चाहेगा कि हम एक ही ले आए भाई साहब से। तो क्या आपके यहाँ ये सब सुविधाएं हैं जी। कि अगर 2 लेने आएगा कोई आदमी या 1 लेने आता है तो उसको
आप 1 या 2 बकरी या 5 बकरी 10 बकरी सेल करेंगे? जी हाँ, हम लोग करते हैं। नंबर्स कितना भी हो, छोटे से छोटे नंबर्स पे कोई ध्यान नहीं? नंबर्स में कोई ध्यान नहीं है। इवन मेरे यहाँ पर आप बकरी लें या ना लें, केवल आप मुझसे मिलने भी आए हैं आइएगा। तो भी आप आइएगा, मेरे से बात कीजिएगा। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, बिजनेस एक अलग तरह का होता है, बिजनेस का व्यवहार एक अलग तरह का होता है। आप किसी भी टाइम कॉल कीजिए, किसी भी टाइम डिस्कशन कर सकते हैं अपन लोग मेरे नंबर पर। अगर आपको किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे फार्म पर विजिट कर सकते हैं। इसका कोई विशेष कुछ नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पहले चार्ज नहीं करते थे फार्म पे। जो भी बंदे आते थे, वो बाद में हमको समझ में आया कि चार्ज क्यों जरूरी है। हम लोगों ने 200 रुपीज इसका विजिटिंग चार्ज लगाया। उसका केवल कारण ये था कि उसमें वही लोग अब संपर्क करते हैं जो वास्तविकता जिनको रिक्वायरमेंट है, कुछ सीखना है। हाँ, टाइम खराब अगर टाइम खराब करने वालों से 200 रुपये चार्ज है, और जिसको बकरी खरीदनी है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, अगर आपको विजिट करना है, आपको देखना है तो आप आइएगा। तो जब आपके यहाँ आना चाहे कोई तो कैसे आएगा? ये मेरा एड्रेस है, आगरा जिले में नक्ता नामक एक कस्बा है, वहां पर पास में ही एक गांव है मांगरोल गुजर। मांगरोल गुजर जी। और मेरा फोन नंबर है 7017992603। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह तोमर। अब चलेंगे यहाँ से थोड़ा आगे को। जी जी, आइए। आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बहुत यही इनका हेल्थ का बस, अब थे कि महीने भर का 1.5 महीने का बच्चा, बहुत अच्छे कान है। हाँ, ग्रोथ परफेक्ट, इतनी कम उम्र का है, परफेक्ट। खोल देना। जाओगे कर दो। ये मेरा बोर्ड है, इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये एड्रेस, इसमें सब कुछ है। विकास इसका, हाँ ये करो, सारा एड्रेस आता है। बच्चों को भी अंदर कर लो। आज इस समय इसमें कितने छोटे बड़े सब मिला के 210 के करीब। 210 संख्या है। हाँ, छोटे बड़े सारे। आपके फार्म की संख्या इस समय 210 जानवर है आपके जी। और इसकी क्षमता कितनी है? मैंने हाईएस्ट इसमें 410 एनिमल रखे हैं। अभी जब नमी आएगी, बरसात आती है तब, सर्दियां आएगी तब, या गर्मियों में भी, इसका ये फायदा है कि ये आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वर्कर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कुछ इसके फायदे हैं क्या? हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बकरियों के स्वास्थ्य को लेके इसमें सबसे अच्छा फायदा है कि इसमें बकरियों जब किसी भी गंदगी में नहीं रहती हैं, किसी तरह की गंदगी में नहीं है, कि आप देख पा रहे होंगे एकदम साफ है अपना फार्म, किसी प्रकार की गंदगी में नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहती है। जब इम्यूनिटी पावर एनिमल की अच्छी है तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप देख पा रहे होंगे खुला वातावरण है यहाँ पर, एकदम शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। उसका फायदा उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ पे आपको दिखाई देगा। और जब हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपके फार्म की ग्रोथ होगी, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी। रहन सहन के ऊपर ही स्वास्थ्य जी जी निर्भर करता है जी। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा है, चारों तरफ अच्छा माहौल है, जमीन है आपकी खुली हुई, चारे पे भी आपका खर्चा कम है, जीरो ही है जी। क्योंकि अच्छा, इसको आप हरा चारा देते हैं? हरदम हरा चारा नहीं दिया जा सकता। इस समय जैसे सर्दियां चल रही हैं तो लगभग 40% हरा चारा है, 60% अपना ड्राई फूड है, सूखा खाना है। आपकी प्रेग्नेंट बकरी और मदर गोड जो जिसने बच्चे दे दिए हैं वो, और जो प्रेग्नेंट है, क्या अलग अलग रखते हैं या अलग अलग रहती है? जैसे ये बकरियां वो हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं, इस हफ्ते बच्चे दिए हैं, जो आपने बाहर देखे घूम रहे हैं, जो इस हफ्ते बच्चे दिए इन बकरियों ने, इन्होंने। हाँ। अच्छा, और जो प्रेग्नेंट बकरी है वो? प्रेग्नेंट बकरियां वो अलग हैं। जैसे 2-3 बकरियां खाली रहती हैं तो पहचान के तौर पर बकरा कुछ समय के, जैसे अभी नीचे से आए हैं तो बकरे कुछ समय के लिए छोड़े जाएंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा ये बकरी हीट पर है, उसको अलग कर दिया जाएगा। रात को इनको अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट डे हम 10 से 12 घंटे की जब इनकी
हीट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, खत्म से मेरा मतलब हाई पीक पे आ जाएगा, तो उस समय फिर इनकी मीट कराया जाएगा। ये कुछ समय के लिए छोड़ा जा रहा है बस। अच्छा, फीडिंग का क्या आपका रूल है? फीडिंग सुबह हम ड्राई फूडर यूज करते हैं, लगभग 7:30 से 8 बजे करीब। आपको दिखाएं, मसूर का भूसा है, जो मसूर का ये हम लोगों को समय समय पे खरीदना पड़ता है, तो इसको हम यूज करते हैं सुबह और शाम। दोपहर को हम ग्रीन फॉडर यूज करते हैं। ये सुबह शाम आप देते हैं ड्राई? हाँ। और दोपहर के टाइम में? दोपहर के टाइम में जब धूप में बाहर एनिमल रहता है तो उस समय हरा चारा देते हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर भी निकालते हैं? हाँ, बाहर निकालते हैं। और उससे बाहर निकालने से भी बहुत फायदा है। ताकि धूप मिलेगी जानवर को, विटामिन डी, और स्वस्थ भी रहेगा, उसका मन भी अलग सा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब आप किसी भी एलिवेटेड जगह पे रहते हैं या लोहे वाले प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी होती है, वो कमी आपकी जमीन में ही पूरी होती है। जमीन ही आपकी अर्थिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसे, वो आपकी वहां जाके पूरी हो सकती है। जो पूरे दिन नीचे रह के, जमीन पे रह के उस चीज को पूरा करते हैं, और पूरी रात इनको सर्दी उतना परेशान नहीं करेगी, क्योंकि पूरे दिन धूप में रहे, अच्छे खासे धूप लेके आए हैं, तो उसका फायदा मिलेगा इनको। आपके पास अभी 200 जानवर है, इनमें से क्या बकरियों का सुनने में आता है कुछ कथन है पुराने? मेरे यहाँ पर लगभग 90 से 95% बकरियां अपनी व्यवस्था खुद कर, उनके पास इतना होता है कि अपने बच्चे को पाल सके। एक साल में दो बच्चे देते? नहीं, एक साल में 2 बार बच्चे देते? एक साल में बकरी अगर आप 2 बार बच्चे लेंगे तो आप 4 से 5 बार में ही बकरी को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसकी बच्चेदानी को रेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बच्चेदानी को मजबूत नहीं बनाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप 1-2 साल के बाद फार्म में लॉस में चले जाएंगे। इसका सीधा सिद्धांत ये है कि जैसे ये बकरियां हमने अलग की हैं, अब इनको बकरों से संपर्क कम से कम 3 महीने बाद हम कराएंगे। बच्चे देने के बाद? हाँ, लगभग 3 महीने दूर रहे बकरी से। इसकी बच्चेदानी को लगभग 90 दिन का रेस्ट चाहिए। उसके बाद में ये उसके बाद तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 14 से 15 महीने में 2 बार बच्चे लेने चाहिए, अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो। सुना जाता है बर्बरी बकरी 3 और 4 बच्चे भी दे सकती है। हाँ, जो बकरी नीचे है, जो दिखा रहा था, इस बार 2 दिए हैं, एक्चुअली दिए 3 है। एक बच्चा पता नहीं कैसे उसका डेड मरा हुआ निकला है, 3 बच्चे दिए हैं, लेकिन लास्ट ईयर उसने 5 बच्चे दिए थे। 5 दिए थे? हाँ, लास्ट ईयर। वो बहुत बड़ी बकरी है, अभी ये लाए नहीं है उसे, क्योंकि आज ही ब्याई है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर चाहिए। अच्छा, आप जो अलग प्रेग्नेंट गॉट रखते हैं अलग, इसके लिए अलग से कुछ स्पेशल डोज दी जाती है? हाँ, इन बकरियों के साथ में इन बकरियों से 20 से 25% एक्स्ट्रा डोज है। एक्स्ट्रा में आप क्या देते हैं? एक्स्ट्रा अनाज देते हैं, जैसे जनरल बकरी को हम 200 ग्राम देते हैं, उनको 300 से 350 ग्राम देते हैं। जनरल को 200 ग्राम? हाँ। आपकी बकरियां मैं देख रहा हूँ टैग लगी हुई हैं कुछ जी, तो क्या इसमें CIRG से लाई हुई ही सभी बकरियां हैं, या कुछ आपके यहाँ की अपनी ब्लड लाइन की भी? नहीं, इसमें लगभग 20 से 25% CIRG की बकरियां, बाकी सारी उन्हीं बकरियों से डेवलप की हुई बकरियां जो ब्लड लाइन की बकरियां। क्वालिटी वही है, CIRG वाली क्वालिटी है? जी 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 जी। जैसे आप देखेंगे, बैठ के देखेंगे, कान पे आपको सबके नंबर पड़ा हुआ है अंदर। अच्छा, अंदर जो CIRG की होती है, और जो कान में टैग लगा हुआ है, ये इंश्योरेंस का है। जब आप बेचते हैं बकरी, या बकरी बेचना ज्यादा पसंद करते हैं या बच्चा बेचना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, बच्चा तो हम बेचते ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा जो सूखा चारा है, ये दोपहर का नहीं, शाम वाला चारा का पड़ रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये दोपहर का चारा है। इस समय हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा टाइम हो रहा है लगभग 4 बज रहा है। जी, आप देखेंगे इसमें दालें कितनी, आप गौर से देखें, अगर लाइट जला सकें तो आपका मोबाइल लाइट जरा भाई साहब जलाना लाइट। इसमें दालें देखिए, अच्छी खासी दालें हैं। अरे इसमें है दालें? हाँ। तो ये कहाँ से आप ये पंजाब से, बाहर से मंगाना पड़ता है, सब जगह से, जहाँ से जैसी व्यवस्थाएं बन जाएं। तो आप बड़ी बकरी बेचते हैं जी, और बच्चे नहीं चलते? नहीं, बच्चे नहीं। अच्छा भाई साहब, जैसे अगर कोई परेशानी आती है इसमें, वैक्सीन के बारे में थोड़ी जानकारी? हाँ, वैक्सीन के बारे में मैं समझाता हूँ आपको। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक वाटर फीड है अपना। यहाँ पर अपनी बकरी अपने किसी भी टाइम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पूर्ति के हिसाब से पानी यूज कर सकती है। वैक्सीन के बारे में थोड़ी भाई साहब? हाँ, वैक्सीन के बारे में बताता हूँ। जनरली जो अपना एरिया है, इस एरिया में जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, जब भी आप बकरी कहीं से लाएं जी, तो आप ये मान के चलिए कि बकरी के कोई भी वैक्सीन नहीं लगा हुआ है।
आपको अच्छा। अपने फार्म पर आके उसका वैक्सीनेशन जरूर करना है, है जिसमें सबसे पहले पीपीआर आता है। पीपीआर को आप जब डोज लगाएंगे उसके कम से कम 21 दिन के बाद कोई भी दूसरी डोज यूज कर सकते हैं। हम जनरली एफएमडी यूज करते हैं। आप एफएमडी के लगाने के बाद 21 दिन के बाद ईटी प्लस टीटी लगा सकते हैं। जनरली अपने एरिया में 3 ही वैक्सीन काफी है, बाकी गॉट पॉक्स और भी काफी वैक्सीन है, उन सबकी हमारे इस एरिया में एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपना एरिया वो वैसे एरिया में चाहिए जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है। आपका फार्म बिल्कुल CIRG से 3-4 किलोमीटर दूर है। जी जी, अगर सीधा देखा जाए तो जी बाई एयर। जी जी। बहुत से हमारे देश के बहुत तमाम लोग जो बर्बरी पालन पे ध्यान देते हैं, या उन्हें कुछ लोग सलाह देते हैं बर्बरी पालन के लिए, बहुत से लोग आते हैं। किसी की वहां से किसी को ट्रेनिंग मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को बच्चे भी मिल जाते हैं, बकरियां मिल जाती हैं किसी को। अगर वो वहां बकरी न मिले उसको और आपके यहाँ आए, तो आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग की भी क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, या आपके यहाँ से कुछ उसको बकरी के अलावा और कुछ सहयोग मिल सकता है? देखिए, जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। अभी मेरे पास ऐसा कोई रजिस्टर्ड कोई ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो मैं किसी ट्रेनिंग को दे पाऊँ, लेकिन जो भी फिजिकली और जो भी अपनी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे किसी भी टाइम आके ले सकते हैं, और उसको हम लोग पूर्ण रूप से जितना भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो हम सब लोग उसको फील करते हैं। आपके यहाँ से रोड तो पास ही है, अच्छा है रोड, मैं आया हूँ। होटल वगैरह या रहने की व्यवस्था नहीं है फिर आपके यहाँ से? हमारे यहाँ पर ये कंटेनर हाउस मैंने कुछ इसी मकसद से बनाए हुए हैं तो कि अगर कोई ऐसे अटपटे टाइम पर या किसी वैसे टाइम पर अगर कोई बंदा आता है तो वो एटलीस्ट यहाँ पर आके रुक सके, अपना स्टे कर सके, नाइट स्टे कर सके, उस हिसाब से ये हम लोगों ने सुविधाएं आपके यहाँ मिल जाएगी, आपको रुकने की जगह मिल सकती है। मिल सकती है। अगर आप 2 4 5 लोग हैं तो उनकी व्यवस्था हो जाती है। ये बहुत अच्छा है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को अपना नंबर और नाम, जगह का एक बार पता और बता दीजिएगा, ताकि वो आपसे संपर्क करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सुरेंद्र सिंह तोमर, आंगन बकरी ब्रीडिंग फार्म से। ये मेरा जो फार्म है आगरा जिले में रुनकता के पास जो मांगरोल गुजर गांव में पड़ता है, और ये लगभग रुनकता से 7 किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस है। और मेरा संपर्क करने के लिए जो नंबर है वो है 70 17 99 26 03। एक छोटी सी बात, अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवाई देंगे? जी जी, हो जाती है। रहने की व्यवस्था आपकी है, संपर्क आप भाई साहब से कर सकते हैं। अगर आपको बर्बरी के बारे में और जानकारी चाहिए, बर्बरी आपको पालन करना है छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे, तो भाई का नंबर दे दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जितना मैं और भी दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। ये एलिवेटेड जो आपका फार्म है, इसके नीचे की ये दशा है ना? जी जी, इसके नीचे का हाल है, यहाँ से ऊपर बकरियां जी जी रहती हैं। ये लगभग 6.5 फीट की हाइट है, जो 6.5 फीट है, ताकि आराम से आदमी कोई भी घूम सके। एक छोटी मशीनरी के साथ आप इसके साथ घूम भी सकते हो। इसमें अगर आपने देखा होगा छोटे ट्रैक्टर होते हैं, वो इजीली इसके अंदर घूम जाता है, इसके नीचे घूम जाता है। हाँ हाँ, तभी तो निकालते हैं इसको, मांझी से खींच देते हैं इसको। बहुत बड़ी मात्रा में लोहा लगा हुआ है, बहुत मजबूत है। ये कहना वीडियो देख के कि एलिवेटेड है, नीचे खंबे छोटे, स्पेशल लोहा है, और नीचे फिर आरसीसी से इसको स्पेशल लोहा ये है, ये वाला स्पेशल लोहा है। अच्छा, ये स्पेशल अलग से लगा हुआ है आपने? हाँ, आपने देखेंगे इस पे भी जंग नहीं आ रही है। ये वो लोहा है जो जंग आएगी ही नहीं इस पर। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये जो आपने अभी दिखाया था ये पाइप जी, ये स्पेशल है? ये स्पेशल। तो इसको गहराई से कितने से लाए हैं? 8.5 फीट। 8.5 फीट नीचे है, ताकि अगर कहीं मान लो कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, इसके अंदर जो आप इसको पोला ना समझे, ये पोला केवल यहाँ से है,
अच्छा, इसके अंदर बाहर से और अंदर से, अंदर इसमें पेंट किया गया है, जो शिप के अंदर स्पेशल पेंट होता है वो किया गया है। उसके बाद कंक्रीट भरा गया है यहाँ तक अंदर में, अच्छा कंक्रीट भरा हुआ है। अंदर से एकदम ऐसा है कि तूफान, मतलब शिप में जो पेंट लगता है वो स्पेशल एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है, जिसकी उम्र बहुत तेज, वो टू उम्र बहुत कंपाउंड में आता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में आता है, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब वो जाके इस रूप में आता है। अच्छा, मिला के बना उसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट किया जाता है। फिर आपने जो है कहाँ से परचेस किया ये? मैंने गुजरात कांडला से, वहां से लाए जी, और उसको यहाँ अपने अप्लाई किया, फार्म पे अप्लाई। जी जी। इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने जनरेटर भी लगा रखा है। बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले सोलर प्लेट है, बड़ी अच्छी है, ताकि सभी पूर्ति हो सके बिजली की। और अगर मान लीजिए रात में आपको आवश्यकता पड़ती है, तब आप अपने जनरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ऐसा लोड है जो वो नहीं उठा सकती है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कभी कोई जरूरत पड़ता नहीं है। ये जनरेटर जनरली हम वेल्डिंग वगैरह के टाइम पे यूज कर लेते हैं, जब वेल्डिंग वगैरह करनी होती है तो उस समय यूज करते हैं। आप दिखाएंगे थोड़ा आगे से चल के, कैसे जानते हैं घास को भाई साहब? ये नेपियर है, बांग्लादेशी नेपियर बोलते हैं इसे। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? 21% प्रोटीन के साथ है, वाटर कंटेंट कम रहता है, एनी टाइम आप खिला सकते हो इसको। सर्दियों में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, सर्दियों में थोड़ा सा इसकी ग्रोथ थोड़ी कम रहती है, सर्दियों में। हाँ, तो बाकी सीजन में फास्ट बढ़ती है। वो लास्ट में आपने देखा होगा, वो हम बीज बना रहे हैं। अच्छा, उसका। हाँ, तो अगर आप इसका बीज भी कोई किसान आएगा, जैसे हम हमारे भाई भी करना चाहते हैं बकरी पालन, तो बीज आपके यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा? हाँ, बीज मिल जाता है। अच्छा, इसको कौन से सीजन में लगाएंगे फिर? केवल सर्दियों में नहीं लगाना चाहिए, मतलब नवंबर से लेके फरवरी तक ना लगा के पूरी साल कभी भी लगाइए आप इसको। इसको मेड़ पे लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट है। अच्छा, मेड़ से मेरा मतलब है बेड पे, बेड बना के। बेड पे लगा देते हैं, हाँ, और नीचे बगल में उसके नालियां बनी रहती नालियां बनी होती है, उसमें बेड इसकी पे ग्रोथ ज्यादा होती है। बेड पे अच्छी ग्रोथ। हाँ, और इसकी जो डिस्टेंस है वो अच्छी खासी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कटता जाता है वैसे वैसे बहुत घना होता जाएगा ये। अगर आपने शुरुआत में ही घना कर दिया ना, तो फिर काटा नहीं जाएगा आपसे ये तो फिर। आपने डिस्टेंस कितना किया है इसको? उस समय हम लोगों ने लगभग 1.5 फीट करी थी। कुछ ऐसा होता है पौधा मर भी जाता है, तो अब जैसे जहाँ नहीं उपजा है तो वो बीज कट के इसके बीच में लग जाएगा, वहीं वो उगाएगा। अच्छा, इधर आते हैं इसमें। अच्छा, जैसे ज्यादातर हमने देखा आपका इसका कलर। नहीं, मैं आपको हरा वाला भी दिखाता हूँ, आ जाइए, हमारे पास हरा भी है। ये अपना जो जितना भी अपना वेस्टेड आता है, गोबर आता है, इसमें फिकवाते रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसी में कंपोज होके इसी में मिक्स हो जाएगा, पानी के साथ पानी चलता रहेगा, वो मिक्स होता रहेगा। इसके लिए कोई स्पेशल अलग से कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं डाला हमने जिस दिन से लगाया है। आपने अपने घर की क्यारियां बना रखी हैं, सब्जियां हैं, नेचुरल और केमिकल रहित, जी, अपने यूज के लिए, है ना? जी जी जी। ये बहुत जरूरी है। आज का आदमी इतनी व्यस्तता में है, अभी बात कर रहे थे हम आपके रास्ते में, तो आदमी खो गया है, उसे ये नहीं मालूम हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए। सिटी में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी इंसान को एक ऑर्गेनिक कुछ भी मिल पा रहा हो। जैसे हम लोगों ने अपना जो दूध का भी काम है, जो हमारा ये भैंसों का जो है बिजनेस हमारा, ये भी हमने उसी आधार पे, क्योंकि हमारे मिलने वाले रिलेटिव सब हमको पुश करते थे कि ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि कुछ दूध की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मैं चारा भी ऑर्गेनिक करता हूँ। ये सारे खेतों में जो गेहूं किया है मैंने, सब ऑर्गेनिक है। पिछले मैं 3 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो आप इसमें ऑर्गेनिक यूज करते हैं अपनी इसकी जो बकरी की? साल में जो भी इनका वेस्टेज है। वेस्टेज होता है, जो भी इनकी मैगनी है, जो भी इनके साथ आता है वेस्टेज, वो सारा का सारा हम लोग अपने ऑर्गेनिक फार्म में यूज करते हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक है, जितना भी आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। इसके लिए अलग से खाद लेने की कोई जरूरत नहीं है, वरना केमिकल यूज जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे आसपास में इनके अंदर 4-4, 5-5 बोरियां यूरिया डाई पड़ी हुई हैं। मुझे लगता है इनका साल का खर्चा इतना ज्यादा है बगल वाले खेतों में, जितने भी खाद का खर्चा किसान पे बहुत आता है। हाँ, और गेहूं में किसी भी तरह का कुछ नहीं है, ये गेहूं नहीं है, ये जई है। हाँ, ये भी आपने ऐसी अपने ये देखिए, ये जई है। अच्छा, अभी ये लगभग लगभग हो गई 10-12 दिन की हो गई। तो ये भी गेहूं में जो देसी खाद डाल देते हो वही रहता उसी है, से होता है, कुछ नहीं करना होता है। मैं
पैदावार में कोई अंतर? पैदावार में शुरुआत की 1-2 साल दिक्कत आती है, फिर तो नहीं आती। ये तो बकरी और भैंस आपके दोनों के लिए चारा है। हाँ, कंप्लीट चारा हमारा यहीं से है। ड्राई फोडर के तौर पे जो कमी रहती है भूसा की, वो हम लोगों को लेना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि बाहर से ना लेना पड़े, क्योंकि भैंसों का उतना ज्यादा हमारा प्लान में नहीं था, लेकिन सभी फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा पुश किया कि रख लो तो सबका हो जाएगा। धीमे धीमे वो एक अभी कह सकते हैं एक छोटी यूनिट स्टार्ट हो गई है वो। अच्छा भाई साहब, देख रहे हैं ये आपने जो लगवाया है सोलर पैनल, जी जी, ये कितने किलो वाट का है? ये प्रधानमंत्री योजना के अंदर है और इसमें सब्सिडी आती है। ये मेरा लगभग 1,26,000 में मेरा खर्चा हुआ, बाकी 3 लाख इसमें सब्सिडी थी। ये 5 HP का सोलर पैनल है। इससे आपकी अपने फार्म की भी जरूरत सारी पूरी होगी। व्यवस्थाएं लगभग इसी से कंप्लीट हो जाती हैं। जो भी व्यवस्थाएं इसके बाद बचती हैं, मान लिया जाए कोई ऐसी चीज है जिसका लोड ये नहीं ले सकता, उसके लिए मेरे पास जनरेटर है, तो आपने जनरेटर को यूज करते हैं। अपने फार्म के लिए वैसी बिजली की आवश्यकता नहीं 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 है। नहीं, बिल्कुल, ये भी आपका खर्चा बचता है बचता है। जी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूफान आ गया, कि कोई लट्ठा टूट गया, कि ट्रांसफार्मर फूक गया, उस बात से मेरे पे ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। जलाने के लिए हाँ, बैटरी बैकअप है जी। अपना इन्वर्टर लगा रखा है और दिन में अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती, पानी की पूर्ति कर देता है। अभी जैसे अभी इसमें पानी अभी बंद किया है, अभी आप निकल के आए हैं, अब इसमें पानी 4-6 दिन के बाद लगेगा। पानी क्या कमी है यहाँ पर? कमी नहीं, ये 33 फीट पे पानी है। आपके पास? तो जमुना जी है बिल्कुल, ये नदी है सामने। तो ये बोरिंग की समर छोटी लगी हुई है ना, कहाँ पर? ये आपकी लगी है वो फार्म में जा रहा है पानी, जो आपको छोटी दिखाई दे रही है, वो बड़ा वाला खेत के लिए है। कितनी जमीन है आपकी अपनी यहाँ पे? इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 बीघा है। 5 बीघा। वैसे अपनी खेती इसके बाहर भी है। आपने इसके अलावा कहा था अभी कुछ और चारा है, वो भी दिखाएंगे आपको। जो सामने है कट चुका है। मैंने कहा कि सर्दियों में थोड़ा सा इसकी स्पीड कम रहती है। इसकी भी कम हो गई है क्या? हाँ हरे वाले हाँ, नेपियर कोई सा भी रहे, नेपियर कोई भी हो, उसकी सर्दियों में जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से थोड़ा कम रहती है। अब जैसे इसको हम जैसे महीने भर में अगर काट सकते हैं, तो सर्दियों में इनको 1.5 से 2 महीने में काट पाएंगे। सर्दियों में इस पे असर पड़ता है जी जी, गर्मियों में जी अच्छा खासा जी उपलब्ध होता रहता है आपकी भैंस के लिए। बकरी अभी भैंस का प्रोग्राम और बढ़ाएंगे आप? जी जी, हम लोगों का मकसद है नेक्स्ट ईयर लगभग 25 से 26 भैंसों के साथ खड़े हो जाएं इस आपका बिजनेस जो को। वेस्टेज है बकरियों का जो बचता है नीचे आता है, जी जी, तो हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं एटा जनपद में, और आप आगरा में हैं, हमने तो कभी सुना नहीं था कि एलिवेटेड हमारे भी क्षेत्र में, हमारे जिले के पास के जिले में है। तो हमने तो पहली बार देखा है। हमारे जो दर्शक हैं वो भी पहली बार ही देख रहे हैं एलिवेटेड हमारे उस पे चैनल पे। इससे पहले हमने कभी ऐसा वीडियो शूट नहीं किया है। इससे जो वेस्टेज बचता है, इसको आप कोई जैसे लेना चाहता है या आपकी अपनी जमीन है उसके लिए पूर्ति हो जाती है, या उसको भी सप्लाई आप करते हैं? नहीं, सप्लाई हमारा मकसद है। नेक्स्ट ईयर से हम इसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि अब इस साल मुझे लगता है कि हमारी सारी खेत की पूर्ति हो जाएगी लगभग। नेक्स्ट ईयर से हम लोग इसको सेल आउट करेंगे, इसको डीकम्पोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई फोडर मतलब ड्राई करके इसको ड्राई करके कुछ लोगों को मैंने देखा है करके बनाते हैं, बहुत अच्छा। और ये काफी अच्छा है। अगर सारे किसान भाई अगर इस चीज को समझ सकें कि ये जितना भी केमिकल खेती है उसकी एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इसकी ग्रोथ पे कमी आती है। 1 से 2 साल की कमी मैं मानता हूं कि कुछ परसेंटेज की गिर सकती है इसमें ग्रोथ में, लेकिन तीसरी से चौथी साल में जब मिट्टी टोटली ऑर्गेनिक में बदल जाती है, तो वहां से फिर वो अपने आप को डेवलप करने लगती है। हमारे देश को पूरे को जैसे आप देख पाएंगे इसमें दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हड्डी खाता है, हड्डी का खाता है। अच्छा अच्छा, ये जो है ये सफेद भी नीला भी अलग अलग आते हैं, समुद्री खाता है नीला वाला तो। अच्छा हाँ, ये सब्जियों में यूज करो, बहुत बेस्ट इनका। अच्छा, ये ऑर्गेनिक में ही आता है? हाँ, ये ऑर्गेनिक है, इसीलिए डाला हुआ है। हमारे देश में डीएपी की आजकल बहुत मारी मारा है भाई साहब। हमारी भी जमीन है, हमारे भाई साहब पे भी 100 बीघा के लगभग, तो डीएपी की बड़ा मारी मारा रहती है। सीजन जब 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 जरूरत पड़ती है, जब लाइनों में लग के मिलता भी नहीं है, मिलते नहीं है। और यही हुआ है अभी जो बुवाई चली है,
अभी पिछले मुझे बस उसी टाइम 15 पे दिन बहुत पहले अच्छा रोड लग चल रही थी। उसी टाइम पे मुझे समझ में आ रहा होता है, हैं? उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं लाइन में नहीं लगा हूँ, लोग यहाँ पे लाइनों में लेके जा रहे हैं, मैं आराम से अरे यार हमने धान और गेहूं सब बिना डीएपी के बोए टोटल। बिल्कुल डीएपी नहीं लगा। हाँ बिल्कुल डीएपी। आपने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और भारत के बहुत अच्छी सर्विस, नेवी, इंडियन नेवी में आपने जॉब किया। कितने वर्ष रहे आप? 15 साल। 15 साल वहां रहे, फिर आपने मार्चेंट नेवी में भी सेवाएं दी। जी जी। इतनी अच्छे पदों पे रहे, इतना अच्छा आपने देखा। वहाँ का रहन सहन अलग होता है, खान पान भी सब अलग होता है। मैं जानता हूँ 5 स्टार होटल में भी वो खाना नहीं मिलता जो मार्चेंट नेवी और इंडियन नेवी को जवानों को मिलता है। करेक्ट करेक्ट। फिर भी आप इस क्षेत्र में आए और आपने ऑर्गेनिकता की तरफ ध्यान दिया। दरअसल ये मेरे अंदर बचपन से ही था, ऐसा नहीं था कि मैं पूरी दुनिया में लगभग लगभग घूमा हूँ, हाँ। लगभग लगभग बहुत सारी फॉरेन कंट्रियों में रहा भी हूँ, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं मन के अंदर था कि अपने जमीन पे जाना है, अपना कुछ करना है, अपना ही कुछ सेटअप स्टार्ट करना है। ऐसे बहुत सारे चांस आए रिटायरमेंट के बाद कि कुछ जॉब कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि अपना इस तरह का कुछ सेटअप हो जिसमें मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी से उसके स्टार्ट कर सकूँ, अपनी मर्जी से बंद कर सकूँ, जो टाइम टेबल है मेरे हिसाब से सेट हो सके। हमारे यहाँ जो डीएपी आती है हमारे देश में, ये बाहर से आती है, चाइना से आती है। चाइना से आती है या कहीं और से आती है। उसका जो है इतनी हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जी लोड पड़ता है उससे। जी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी ही विचारधारा सबकी रहे, अगर हमारे नौजवान इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, हम और ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, हम अपनी भैंस, गाय, बकरी जो भी हमारे पास है उसका वेस्टेज हम अगर यूज करें और उसको बनाएं अपनी खेती के लायक, तो हमारा देश आर्थिक स्थिति में 3-4 साल में ही बहुत अच्छे स्तर पे चला जाएगा। हमारी जमीन कोई ऐसी नहीं है जहाँ हम डीएपी नहीं लगाते, फसलों में से रोग भी नहीं आएंगे और रोग भी नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छा। मैं आपको स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बाहर था, मैं क्रूज में बहुत रहा हूँ, पैसेंजर शिप में बहुत रहा हूँ, तो वहां पर डे लगभग 400 डिशेज पर डे सर्व होती थी। 400 तरह का खाना आपके लिए बनता था, लगभग 650 स्टाफ थे गैलरी में, किचन जो बोलते हैं, और मतलब ओवरऑल जो स्टाफ था, किचन स्टाफ था, हाँ, उसकी कैपेसिटी 7000 प्लस थी। बहुत बड़ा। हाँ, बड़ा शिप था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप में 3rd नंबर का शिप था वो, जिसमें मैं था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये बात बताने का रीजन ये था कि मैंने जब 400 तरह का पर डे खाना खा के देखा, वो सारी चीजें देखी, कहीं ना कहीं मेरे को महसूस हो रहा था ये पूरा केमिकल से भरा हुआ है, सारी चीजें हैं। और अब मैं यहाँ से जो भी सब्जियां ले जा रहा हूँ या खा रहे हैं हम लोग, क्रांति बदलाव है, मतलब एकदम अलग ही फ्लेवर है, अलग ही टेस्ट है। अभी लौकी तो नहीं थी। टेस्ट की बात आती है तो इसमें अलग टेस्ट है। और वो मैं आपको बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मेरे इस खेत में आप जहाँ खड़े हो, वहां से 25-30 मीटर दूर यहाँ पर सब्जियां हो रही थी, लौकी तो रही। अच्छा। जिनकी वो लौकी तो रही है, वो खुद अपने खेत में से नहीं लेते थे, यहाँ से मेरे फार्म से लेके जा रहे थे, तो जब भी उनको घर में बनानी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शाता है कि आप सही दिशा में थे। बहुत ही बेहतरीन मोड आपने यू टर्न लिया है अच्छी सर्विस करने के बाद। थोड़ा आपने इसमें भी देखा होगा, ये जई के साथ साथ आपको छोटी छोटी दिखाई दे रहा है, वो रिजका है, वो रिजका है। अच्छा, हमारा मकसद ये है कि जई हमारी 15 दिन में कटने लग जाएगी, वो हम 2 बार काट लेंगे जब तक रिजका बड़ा होगा। इट मीन्स हमारे पास चारा रेगुलर रहेगा। दिखाओ उसको। रिजका जो है भाई साहब, हर जगह इसका बीज उपलब्ध नहीं होता। हाँ, हर जगह उपलब्ध नहीं होता। इसको केमिस्ट्री नेम अल्फा अल्फा है इसका। हाँ, अल्फा। हाँ, और हर जगह उपलब्ध नहीं होता। इसकी समय सीमा भी बहुत है, बरसीम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बरसीम में इसमें क्या अंतर है? मैं बताता हूँ इसका अंतर। आपको ये रिजका देख लिया, एक पत्ता बेटा तोड़ लाना, एक तोड़ के लाओ। हाँ, तोड़ नहीं नहीं नहीं, नीचे जो छोटा पेड़ है मेथी जैसा, उसे तोड़ लो, हाथ सर को दे दो। अब आ जाओ दूसरी तरफ। हाँ, अब आ जाओ आप। ये रहा, ये बरसी में सर, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब बताते हैं, जो बरसी में आपकी ये लगभग 75% वाटर कंटेंट के साथ है, और इसके अंदर लगभग 39 है।
वाटर कंटेंट जो पानी उसमें मतलब तो कितनी क्षमता है उसमें पानी। इसमें तो इसको जब सर्दियों में खिलाएंगे हम, और इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। ठंडी है। तो बीज अपने इसका मिलेगा नहीं? नहीं, ये आपको आगरा में छिपी टोला में मिल जाएगा, 4-6 दुकानें सब पे मिल जाता है। पाल तो बरसी मित्र कटते हैं फैल के, हाँ? बरसी मित्र पाल कटते हैं इसके, तो बड़ी खूब हो जाती ये है। बहुत हाँ। जल्दी खत्म हो जाती है बरसिम आपकी होली के बाद खत्म है। हाँ, और और इसका खत्म नहीं और इसका जब ये बोया है ना मैंने मंगाया था भाई साहब, मैंने अच्छा। मंगाया, मैंने बोया, अभी वो मेरे यहाँ पानी भर गया जमीन में, इसलिए खत्म हो गया, नहीं तो मेरा चल रहा था बहुत बढ़िया। अच्छा, आप देख रहे हैं ग्रोथ कितनी फास्ट है। आप इसको आप 10 दिन के बाद, साल से खेती कर रहा हूँ, मुझे गांव वालों ने किसी ने बताया भी नहीं कि रुचका सुनते थे, रुचका वसी में क्या इसी रुचका पहले रुचका नहीं ही नहीं होता था नहीं, भाई पहले साहब। रिजका होता था। बरसिम नई चीज है। ये इसका बहुत बढ़िया वो है। बरसिम को आप 15-20 साल पहले से देख रहे होंगे, उससे पहले रिस्क ही होता लेकिन उससे पहले रिजका होता था। और रिजका गर्म है, ये गर्म था। है। ये गर्म है, ये ठंडी है। सर्दियों में खिलाओगे लूज मोशन होगा, और आपके बच्चे जो भी दूध पियेंगे उनकी डेथ बहुत होगी बरसीम से। बरसिम से। जब माँ खाएगी बरसिम हाँ, और उसका दूध जो बच्चा पिएगा उसकी डेथ होगी। हाँ, ये रुचका बोएंगे इसको बरसी में बोगी हमारी। हाँ, रिस्का करना चाहिए ना कि बरसीम। हाँ, अच्छा, आप जई का एक कारण और है पूछने के लिए। एक तो फास्ट ग्रोथ करती है, इसमें प्रोटीन की क्षमता बहुत ज्यादा है। यही में जई में हाँ, यही तो। ओट्स है, ऑटोमेटिक ही इसमें प्रोटीन की क्षमता है। दूसरा कारण कुछ और है, मैं बताता हूँ आपको, कि जनरली आपके यहाँ या मेरे यहाँ किसी के यहाँ भी जो डिलीवरी टाइम होता है वो ये होता है जो चल रहा है। जानवर का, हाँ। अब ये हम खिलाने वाले हैं, तो जब डिलीवरी हो जाती है बॉडी की रिपेयर जब होता है, बॉडी डिलीवरी करने के बाद ऑटोमेटिक है बॉडी को रिपेयरिंग चाहिए, तो रिपेयरिंग के टाइम पे हाई प्रोटीन चाहिए। ये सबसे बेस्ट टाइम है खिलाने का। जई और रिस्का है। साइज खूब ऊंचा हो जाता है किसका? इसका रुचका का। हाँ, रिजका ना, मैं दिखाता हूँ वीडियो कैसे कटता है। ये ना, नहीं तो हमारी बरसी में इतनी ऊंची हो जाती है। हाँ, तो ये होता है भाई उसी साहब। चाहिए होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे दोनों में यहाँ अंतर डेढ़ बताता हूँ। इसमें खत्म से एक में से 4-5 फूटते चले जाएंगे, हाँ, हाँ, और ये सिंगल ऊपर जाता है। अच्छा अच्छा। इतना अंतर है बस। हाँ, ज्यादा बुआई में भी ज्यादा पड़ता होगा। हाँ, बुवाई में ज्यादा लेगा, इससे ज्यादा लेगा। ये सिंगल ही चलता है ना। हाँ, लेकिन ये पूरी साल चलेगा, हाँ, मुझे खत्म हो और ये जाएगी। खत्म बहुत जल्दी हो जाती है ये। ये अंतर है इसमें। चलो ऐसा करते हैं, इस बार आधी आधी करते हैं, हाँ, आधा बरसी में आधा रुचका। बकरी पालन के लिए बेहतर क्या रहा आपके, कुछ आया समझ में? बकरी पालन की तो रुचकी अच्छा रिस्का बढ़िया है हाँ। ना कि बरसीम। बरसी में तरी रहती है, रिस्का क्या करेगा, गर्मी देगा, और बरसीम ठंडक देगी। जानवरों के लिए भी फायदा है। तो हम बकरी पालकों को बिल्कुल रुचका रखना, रिस्का रखना चाहिए, ना कि बरसीम। अच्छे ब्रांडेड रिजका डालना। जो छोटी मोटी कंपनियां उनका दिक्कत है, इसके अंदर अमरवेल, फनाना बेल, ढिकाना बेल, उनके सबके बीज मिक्स हो जाते हैं। हाँ, और अगर इसमें डालेंगे, हाँ हाँ, हो जाती है। हाँ, वो इसलिए कि बहुत सस्ते ब्रांड अगर आप लेंगे, उनके यहाँ प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे आपको एक नजर नहीं आएगा। हमारे में हो जाता है कुछ, आपके यहाँ होता होगा, 100% होता होगा। मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं, वो इसलिए परेशान है कि इतना ज्यादा अमरवेल हो जाता है इसमें कि वो दिक्कत में आ जाते हैं। हमारी बरसी में रुचका वो जाती है। हाँ, कोई आता है उसमें बीज डाल देते हैं वो और लोग। बढ़िया बढ़िया बीज लेके आते हैं। हाँ, बस वही चीज है। अब आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जैसे ऑर्गेनिक ये मेरे गेहूं हो रहे हैं, क्या आप लोगों ने दूसरी, आप इसको बिठलवाओ थोड़ा अब खींच के। हमने जो है पूरा आपको दिखाया भाई साहब का घूम के, आपके कुछ समझ में आया होगा। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, और नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो कुछ कर नहीं रहे, क्या बकरी पालन में उनका भविष्य है? ऐसा कुछ 2 शब्द कहिएगा। देखिए, मेरा हर नौजवान को, हर उस नए अपने फार्मर को, जो भी इस धंधे में नहीं, किसी भी धंधे में XYZ किसी भी बिजनेस में अगर जाना चाहता है, तो सबसे पहले उस बिजनेस की पूरी तरह से जानकारी, उस बिजनेस के जो भी गुरुगण हैं, जो भी जानकार लोग हैं, उनके संपर्क में रहना। और YouTube से केवल जानकारी लेके जो लोग फार्म या किसी भी तरह की बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं और कम जानकारी के अभाव में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो कृपया करके अच्छी जानकारी लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अच्छे अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उनका मतलब समझने की कोशिश करें, और देन आप अपना एक अच्छा फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही नए दर्शकों को और अपने युवाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने फार्म पर आए। कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि भाई साहब से जो हमारी चर्चा हुई वो कैसी लगी। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया, बहुत कीमती समय है आपका। फिर बहुत जल्द विजिट करेंगे जरूर अगले आपके फार्म। जरूर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। बेटा पकड़ लो, कहाँ पीछे